there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2005 चित्रकला का सॉल्व पेपर लाया, जो टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सॉल्व पेपर होता है हर साल का, जब परीक्षाएं होती हैं, ये परीक्षाओं में जब दोबारा परीक्षाएं तो उन परीक्षाओं में क्या होती हैं, ये पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। कुछ प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लगातार परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपका एक ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। उन 2005 के सॉल्व पेपर को मैं आपके बीच लेके उपस्थित हूँ। तो चलते हैं दोस्त। बेहद आपसे उम्मीद है कि आप आगामी होने वाले परीक्षाओं की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे हैं, जिससे आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो दोस्त चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है दोस्त, भारतीय चित्र खड़ांग के सूत्रधार कौन है? तो कह रहा है कि भारतीय चित्र खड़ांग के सूत्रधार कौन है। तो दोस्त इसके जो जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, पंडित यशोधर। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? तो कितने रंगत चक्रों में रखा है? 6 रंगों में। कितने? 6 में। तो इसका उत्तर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो उत्कीर्ण कार्य यानी कि मूर्तिकारी करना, जैसे पत्थर पे छेनी हथौड़ी से मार मार के कोई चित्र को उभारना, तो उसी को क्या कहते हैं, उत्कीर्णन कार्य। तो क्या हो जाएगा, मूर्तिकार। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो इसमें चारों ऑप्शन में से जो संतुलन है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन संतुलन से होता है। तो अगला प्रश्न है साथियों, ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो इसमें ढूढ़ार नाम से शैली से जो चित्रकला जानती है जयपुरी है। कौन सी है? जयपुरी। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की, जिसका नाम है। तो उस अंग्रेज यात्री का क्या नाम है जो संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा की थी? तो मोर क्राफ्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोर क्राफ्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, वे हैं नंदलाल बोस। कौन होंगे वो? नंदलाल बोस होंगे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है मूत्र, मुगल चित्र कला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ है? तो स्याह शाह, स्याह शाह। तो क्या हो जाएगा? शाहजहां से। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चित्र में कणवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? कार्य के चित्र में जो कणवत रेखाएं बनती हैं किस भाव को व्यक्त करती हैं? तो व्याकुलता को। किसको व्यक्त करते हैं? व्याकुलता। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो सित्तनवाला गुफा के जो मंडप है कृष्ण नदी के तट पर, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो डी वाला ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो प्रजनन एवं विकास का जो प्रतीकात्मक रंग होता है क्या होता है? हरा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया है लगभग परीक्षाओं में। अगले चलते हैं, किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? तो किस में चित्रित किया गया साथियों? किशनगढ़ शैली में। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पूछ रहा है कि जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष के चित्र मिलते हैं? तो 300 ईसा पूर्व का। तो ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया वो कौन है? राम कुमार जी। ये प्रश्न लगभग पूछा गया है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट भी है। राम कुमार, बनारस के घाटों का चित्र करने वाले कौन थे? चित्रकारी राम कुमार। अगला प्रश्न है, खड़ांग का पहला अंग है
खड़ांग का जो साथियों पहला अंग होगा क्या होगा, रूप भेद होगा। रूप भेद परिणाम आप सूत्र भी याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट होता है, कभी पहला पूछ देता है, कभी तीसरा चौथा पूछता है। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो औरंगजेब का जो बुढ़ापा चित्र बनाए थे वो कौन बनाए थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर जी। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है तुझके बाबरी के लेखक कौन है? तो तुझके बाबरी के जो लेखक थे वो बाबर स्वयं थे। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का जो अलंकरण हुआ है वो अपभ्रंश शैली में, किसमें हुआ है? अपभ्रंश शैली में। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से प्रश्न को रिपीट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी में बैठने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप ध्यान रखिए और रटिए। तो चलते हैं साथियों, किस मुगल शासक ने शासन काल में रामचरितमानस की रचना की थी? तो अकबर। अकबर के शासन काल में रामचरितमानस की रचना थी, क्योंकि जो तुलसीदास थे अकबर के समकालीन थे, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर। अगला है स्थिर मुख आकृत होती है, कारण जो स्थिर मुख, मुख बंद हुआ रुका हुआ मुख आकृत जो बना जाता है किस आकार का होता है? अंडाकार की होती है। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है तृष्णा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया था? तृष्णा चित्र जो है क्रिस्टी पैलेस द्वारा नीलाम किया गया था। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता था? तो कह रहा है कि जब चित्र बनाता था तो उसमें वर्णमाला के अक्षरों को भी बीच बीच में वो डालता था। तो कौन सा चित्रकार था? तो थे पैब्लो पिकासो। तो पैब्लो पिकासो अच्छे चित्रकार थे वर्णमाला संबंधित। तो बी वाला ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अलाई मीनार कहाँ स्थित है? तो अलाई मीनार जो स्थित है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। अगला है कलानम प्रवरम चित्रम धर्म का अर्थम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्गृत है? कहने का मतलब कला, चित्रकला जो है सभी कलाओं में क्या है? श्रेष्ठ है, जिससे धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुस्तक में लिखा गया तो चित्र सूत्र में लिखा गया है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला साथियों भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व होता है क्या होता है? रेखा। तो रेखा के माध्यम से चित्रकारी की जाती है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, रेखा। अगला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी है? तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी हो जाएंगे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल के। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो जैन धर्म के जो अनेक तीर्थंकर हैं वो जो सचित्र पोथी जैन धर्म की क्या है? कला का चार्य कथा है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ? तो कांगड़ा शैली का जो विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ था? इसमें जो ऑप्शन होगा ये कुछ डिफिकल्ट है साथियों। इसका उत्तर साथियों इसमें दिया नहीं गया है इस समय, तो ये इसलिए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आप कहीं नेट से सर्च मार के आप इस प्रश्न के उत्तर को आप ढूंढ लेंगे। अगला प्रश्न है साथियों अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। तो अकबर काल के जो चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी किसकी थी? हिंदी चित्रकारों की संख्या सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? तो सारनाथ स्तंभ पर गाय, मृग कथा, अश्व कथा, सांड कथा, लेकिन गाय का जो चित्र था ये नहीं था। अगला है जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा जो गुफा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है लगभग साथी। छत्तीसगढ़ में है जोगीमारा गुफा। अगला है स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? कह रहा है कि स्पेन के अल्तामीरा के जैसे अल्तामीरा है तो कहाँ है? स्पेन में है। तो इसके समकक्ष बता रहे हैं कि चित्र कहाँ बने हुए हैं? तो पंचमढ़ी में। कहाँ बने हुए हैं साथियों? पंचमढ़ी में। अगला है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। अगला प्रश्न है प्रणय दूत चित्र चित्रित है। कह रहा है कि प्रणय दूत जो चित्र है किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है।
तो छतरपुर में। छतरपुर कहाँ भैया? एमपी मध्य प्रदेश में है छतरपुर। तो ये कंदरीय महादेव मंदिर छतरपुर में स्थित है, एमपी मध्य प्रदेश। अगला है जग निवास महल कहाँ स्थित है? जग निवास महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। जग निवास महल कहाँ है भैया? जयपुर में है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? तो पाल शैली का। किसका विकास हुआ था 7वीं से 12वीं शताब्दी में? पाल शैली का। अगला प्रश्न है शकुंतला वियोग किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो राजा रव वर्मा जी की है। किसकी है? राजा रव वर्मा शकुंतला वियोग चित्र बनाए थे। तो अगले प्रश्न के साथ ही चलते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो ये गांधी जी की जो यात्रा चित्र बनाए थे, कौन बनाए थे? नंदलाल बोस बनाए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टि से। लगभग ये हर साल घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बेहद तरीके से इसको याद करना है या नोट बना के कहीं लिख लेना है इन प्रश्नों को। तो आगे चलते हैं साथियों। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? तो जोगी मारा कह रहा अजंता से पहले भित्ति चित्रों में अगर कहीं चित्र हुआ है तो किसमें हुआ है? जोगी मारा की गुफा में। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, जोगी मारा। अगला प्रश्न है चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चंबा जो है भैया रुमाल के कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है। रुमाल ज्यादा बनता है चंबा में। अगला है प्रश्न केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डीपी राय चौधरी थे। नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष जो थे केंद्रीय ललित कला के नई दिल्ली के, तो इसके जो अध्यक्ष थे डीपी राय चौधरी जी थे। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो किस शैली में हुआ है? बसोली शैली में। किसमें हुआ साथियों? बसोली शैली इसका है। अगला है नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? मुंगेर में। कहाँ हुआ था? मुंगेर में। प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? तो ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर के समीप है। अगला प्रश्न है दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? दक्कनी शैली जो मूलतः प्रसिद्ध थे बीजापुर में थी। कहाँ थे साथियों? बीजापुर में दक्कनी शैली। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? तो महाबलीपुरम का। किसका हुआ है विकास पल्लव कला में? महाबलीपुरम का। अगला प्रश्न है ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो शाहनामा में। किस में अंकित किया गया भैया ईरान के राजाओं को? शाहनामा में। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? ये कौन थे? अकबर। अकबर से भेंट किए थे हरिदास जी। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो माध्यम जो कागज होता है उसी पर उभरता है, माध्यम कागज पे। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? तो कौन सी संस्था है? यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संख्या है यूनेस्को जो कला को बढ़ावा देती है। तो डी वाला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयंती रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो किस में है? अल्पना। अल्पना आप जानते हैं जब बनाया जाता है तो जयंती कला डिजाइन से ही बनाई जाती है। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार थे? तो ये किस पर सवार थे? ऊंट पर। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊंट वाला। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन से थे? निकोलस रोरिक। कौन था? निकोलस रोरिक जो सोवियत संघ का रूस का था, यहाँ की कला से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया था। कौन था? निकोलस रोरिक था। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से प्रश्नों को ध्यान देकर समझ रहे होंगे और कहीं डायरी में आप इसको नोट करते जाइए। तो अगला प्रश्न है प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार हैं। ये भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए थे 2005 में, तो इसलिए आपको रिपीट करवा रहे हैं। तो ये थे रामचंद्रस। प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पांड के जो चित्रकार थे कौन थे? ए रामचंद्रस।
चंद्रन जी थे। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रख्यात चित्र सर्कस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रख्यात सर्कस के चित्रकार हैं, तो कौन थे सर्कस के जो चित्रकार हैं? दिनकर कौशिक जी हैं। कौन है भैया? दिनकर कौशिक। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है? तो बैल के जो चित्रकार बनाने वाले थे के.एस. कुलकर्णी थे। कौन थे? के.एस. कुलकर्णी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बिलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? तो सतीश गुजराल थे। जो बिलाप संबंधित चित्र बनाए थे कौन थे? सतीश गुजराल थे इसको बनाने वाले। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए हम लेके इस सेट को आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो सतीश गुजराल थे। तो चलते हैं साथियों अगला प्रश्न की तरफ। चित्रकला में दूर दृष्टि लघुता क्या होती है? तो इसका जो उत्तर यहाँ होगा क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता कोई नहीं होती है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या होता है? रस का निष्पत्ति होता है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? हंगरी में। इनकी माता हंगेरियन थी, पिता जो थे पंजाब से संबंधित थे। इनकी शिक्षा दीक्षा स्पेन से लगभग हुई थी। अगला प्रश्न है बनी ठनी चित्र संबंध रखता है? तो बनी ठनी जो चित्र का संबंध है कहाँ से है? किशनगढ़ शैली से। किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से। मौला राम कौन थे? तो मौला राम जो थे पहाड़ी चित्रकार थे। ये क्या थे भैया? एक पहाड़ी चित्रकार थे, पहाड़ी चित्रकार। तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? तो मदर टेरेसा आप लोग जानते हैं फेमस चित्र था ये यमयप हुसैन जी का था। किसका था? यमयप हुसैन जी का। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो योगेंद्र नाथ योगी जी हैं। कौन है भैया? योगेंद्र नाथ योगी जी। अगला प्रश्न है मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है? तो ध्यान देने वाली बात है हर परीक्षा में जब ये परीक्षा टीजीटी पीजीटी होती है तो उसमें से इस तरह के प्रश्न रचना संबंधित प्रश्न जरूर पूछते हैं। कुछ बुक से संबंधित होते हैं, कुछ रचना संबंधित प्रश्न होते हैं। तो क्या करें? मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। तो कहने का मतलब क्या है? डेफिनेशन है, परिभाषा, रचना, पुस्तक, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-3 प्रश्न हर बार लगभग जब परीक्षाएं होती है टीजीटी पीजीटी तो उसमें पूछे जाते हैं। तो कौन हो जाएंगे? रस्किन। मनुष्य में अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। तो किसने कहा था? रस्किन कहा था। डेफिनेशन दी है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो जयपुरी फ्रेस्को के समान है। किसके समान है? जयपुरी फ्रेस्को के समान। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है अजंता की गुफा किस प्रांत में है? तो अजंता की गुफा जो भैया महाराष्ट्र प्रांत में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक उसको बनवाना शुरू किया था, लेकिन पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश जी ने। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बोधिसत्व पदार्पण अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो बोधिपद पदार्पण ये जो होता है पदार्पण, ये क्वेश्चन जो है बोधिसत्व संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग पूछा जाता है। तो किस गुफा में है भैया? गुफा संख्या 1 में। तो ध्यान देने वाली पहली गुफा में ही बोधिसत्व पदार्पण का चित्र है। गुफा संख्या 1 में पहली ही गुफा में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यमयप हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो यमयप हुसैन का जो जन्म हुआ था सोलापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? सोलापुर में। तो ये सही है। अगला प्रश्न है सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आभासी चित्रण में किया जाता है। किस में किया जाता है? आभासी चित्रण में। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। तो आलेखन कला का जो बहुलता से प्रयोग किया गया था किस शैली में किया गया था? गुप्त शैली में। किस शैली में किया गया था साथियों? गुप्त शैली में। बेरुल नाम से भी जानी जाने वाली गुफा है। तो बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा को क्या कौन सी गुफा होती है? एलोरा। एलोरा को बेरुल नाम से भी जाना जाता है। एलोरा को बेरुल गुफा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर स्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है भैया? उड़ीसा में।
भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चंदेल शासकों द्वारा जो चतुर्भुज मंदिर विष्णु का था, ये कहाँ था? खजुराहो में था। कहाँ था? खजुराहो में स्थित है। अगला है, प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे हैं? तो प्रोफेसर कुलकर्णी जो थे, ये संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय बीएचयू वाराणसी से जुड़े हुए थे। कहाँ से? बीएचयू वाराणसी संगीत कला से। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो कितने थे? 2 नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, 2 नगर। अगला है, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि लगभग पूछा जाता है परीक्षा में। तो राल्फ फिच महोदय। कौन है? राल्फ फिच। राल्फ फिच महोदय ने कहा था आगरा फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से क्या है? बड़े हैं। अगला है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कारक मोहनजोदड़ो जो स्नानागार, उसके पूर्व दिशा में क्या था? एक स्तूप था। उसका निर्माण किस काल में किया? तो उसका जो निर्माण किया गया था स्तूप का, कुषाण काल में किया गया था। किस काल में किया गया था? कुषाण काल में। अगला है, निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित? निहाल चंद जो कलाकार थे, राजस्थानी शैली से थे। कहाँ से थे? राजस्थानी शैली से। तो अगला प्रश्न है साथियों, लोथल स्थित है, लोथल स्थित है कहाँ है? भारत में। लोथल जो स्थित है, ये भारत में स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? कारक एक पूर्ण अगर चित्र बनाना है, पूर्ण चित्र, तो उस ग्राउंड में कितने सतह हो सकते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 सतह। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो बादामी गुफाओं की जो शैली है, चाहे चालुक्य शैली। कौन सी शैली है? चालुक्य शैली। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे साथियों। देखिए, उम्मीद है कि आप इन सब प्रश्नों को बेहतर तरीके से ध्यान देकर समझ रहे होंगे या नोट कर रहे होंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? तो बिहजाद को ही क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर आधुनिक नाम हो गया है। तो कुशीनगर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? कस्या कहा जाता है। बी वाला। अगला प्रश्न, बुद्धिस्ट शैली को प्रोत्साहन मिला था राजा सुरजान से। किससे मिला था? राजा सुरजान से। अगला है, पहले वाला इसका सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक लिखित है। तो इंडिका नामक पुस्तक, इस प्रश्न में लगभग लोग कंफ्यूजिंग बनता है, क्योंकि गुप्त काल दिया रहता है, मौर्य काल, इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका जो होगा, इंडिका नामक पुस्तक मौर्य काल में लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य का ही सेनापति थे या मंत्री थे कौटिल्य, जो इंडिका पुस्तक लिखे थे। अगला प्रश्न है, सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं। तो कौन थे? गुप्त शासक थे। धमेक स्तूप जो बनाए थे, गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त शासक। अगला है, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग होता है नेव्यू ब्लू। जो चक्र होता है भारतीय झंडे में, आप लोग देखेंगे, वो देखने में काला लगता है, लेकिन वो क्या होता है? नेव्यू ब्लू, नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न साथियों, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या होता है? शैली होती है। क्या होती है? शैली होती है। स्तूप प्रतीक है। स्तूप जो प्रतीक होता है, किसका होता है? समाधि का, जिसमें लोग मर जाते हैं, फिर उसको दफना कर उसके ऊपर जो या पत्थर का बना दिया, ईंट का बना दिया जाता है, तो वो क्या होता है? समाधि होती है। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ था रसमाला। रसमाला की जो रचना किए थे, कौन किए थे? सोमेश्वर जी किए थे। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था, तो कौन किए थे? नंदलाल बोस। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गीतांजलि थी पुस्तक, उस पर जो रचना किए थे, नंदलाल बोस जी किए थे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो भारत का है। किस देश का है? भारत का है। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया था, तो राजा रवि वर्मा ने किया था।
यूरोपियन शैली से प्रभावित लेकिन भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य करने वाले राजा रवि वर्मा थे। इन्हें पौराणिक चित्र से भी जाना जाता है। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? एक्रेटिक रंग का। किस रंग का होता है दोस्तों? एक्रेटिक रंग का। 98 प्रश्न होगा एक्रेटिक रंग। अगला है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो स्वच्छंदतावाद का। किसका है साथियों? स्वच्छंदतावाद का। अगला प्रश्न है, बंधक प्रयुक्त किया जाता है? तो बंधक जो किया जाता है, बटिक चित्रण किया जाता है। जो कपड़े पर चित्र, जैसे आप लोग पहले देखेंगे पंखी बनती थी, पंखी को वो जो कपड़ा होता था उस पर जो चित्रकारी करते थे कपड़े पर, तो उसको पहले एक फ्रेम होता था लोहे को, उस फ्रेम से बांध कर कस दिया जाता था, तो बटिक चित्रण लगभग उसी पे होता था। तो आगे चलते हैं। संगमरमर सूत्रधार के लेखक कौन थे? तो राजा भोज थे। कौन थे? भोज जी। संगमरमर सूत्रधार के जो लेखक थे भोज थे। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता हैं कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। सी वाला ऑप्शन इसका सही है, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के खड़ांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया था? तो वर्णिका भंग का। वर्णिका भंग। वर्ण रंग के लिए वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया था। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, नैन सुख किस शैली का चित्रकार था? तो नैन सुख जो था बसोली शैली का चित्रकार था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रश्न नोट कर लीजिए आप लोग। अगला है, प्रतिकृत चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? तो ये जो प्रतिकृत चित्रण थी, यह प्राकृतिक चित्रण थी, ये था जहांगीर के समय में था। किसके समय में था? जहांगीर के समय में, जिसे हूबहू चित्र बनाया करते थे। प्रति माने आप लोग जैसे फोटो कॉपी किसी का कराए तो हूबहू चित्र होता है ना, उसी का छाया प्रति होता है। तो ये से हूबहू चित्र या छाया चित्र जो बनाते थे, कौन बनवाते थे? जहांगीर बनवाते थे। अगला है, अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं, तो किसका है? पशुओं के। अशोक कालीन जो स्तंभ बने थे उसके शीर्ष पर जैसे आप देखेंगे शेर और के चित्र बनते थे, तो पशुओं की आकृति होती थी। अगला है, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है? तो दक्षिण शैली, जिसको हम दक्कनी शैली भी कहते हैं। अगला है, सदृश का अर्थ है, सदृश का अर्थ है आकृति में समानता। क्या होता है? आकृति में समानता। अगला प्रश्न की तरफ साथियों चलेंगे। 109 पर, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? तो 16वीं गुफा में है। ये भी प्रश्न पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो 16वीं, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग का संबंधित जो चित्र अजंता में बना है, किस गुफा में बना है? 16वीं गुफा में बना है। 16वीं गुफा में मिलता है। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो रूप चित्र का मतलब होता है सबिया, ये व्यक्त चित्र या सबिया। तो अकबर के समय में सबसे ज्यादा व्यक्त चित्र बने थे, मनुष्यों के आकृति बनी थी, व्यक्त चित्र थी, अकबर के समय बनी थी सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो अकबर के शासन काल में पाश्चात्य कला का प्रभाव दिखाई देता है, विदेशी कला का छाप इस पर पड़ी थी अकबर के समय। अगला है, पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृत केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र का। अगला है साथियों, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? राजस्थानी चित्रकला का जो केंद्र नहीं, क्या है? गुलेर शैली नहीं। कौन सी है? गुलेर शैली नहीं है। अगला है, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर हर्बर्ट रीड है। कौन है? सर हर्बर्ट रीड। मीनिंग ऑफ आर्ट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए आप लोग, सर हर्बर्ट रीड जी हैं। अगला है, भारत भवन संग्रहालय कहाँ से? तो भारत भवन संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। अब भारत कला भवन कह दे तब क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। तो लेकिन इसका उत्तर क्या है? भोपाल, क्योंकि भारत भवन पूछ रहा है तो भोपाल हो जाएगा। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है, एएस रमन जी है। रमन जी जो है क्या है? एक कला समीक्षक है। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। 117वें प्रश्न पर, प्राकृतिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो मिर्जापुर जो है साथियों उत्तर प्रदेश में है। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है, वो है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल जो चित्रकार और मूर्तिकार स्थपकार हैं, तो ये सतीश गुजराल जी हैं, जो वास्तुकार और चित्रकार दोनों हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के खड़ांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो अनुपात को प्रमाण से परिभाषित किया गया है। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? तो रस्किन ने। किसने किया है? रस्किन ने। भारतीय चित्रकला के खड़ांग का लेखक कौन है? तो यशोधर पंडित जी हैं। कौन है? यशोधर पंडित जी। अगला प्रश्न है, पैब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित? पैब्लो पिकासो जो थे घनवाद से संबंधित। किस वाद से भैया? घनवाद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, घनवाद से। रीतिवाद क्या है? रीतिवाद जो था कला आंदोलन था। रीतिवाद जो था क्या था? कला आंदोलन था। अगला है मोजाइक कला संबंधित। मोजाइक कला जो होती थी बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। किससे थी? बाइजेंटाइन कला से। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है। तो हमने बताया था ना कि डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। तो देखिए अरस्तु के अनुसार कला क्या आ गया? तो अनुकृत है। तो ये देखिए इसका प्रश्न का उत्तर ए सही होगा। दोस्त ये रहा आज का टीजीटी पीजीटी का सॉल्व पेपर 2005 चित्रकला का। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और इसको नोट भी किए होंगे। तो क्योंकि दोस्त कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उसी को लेकर आपको बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्त आज का बस यहीं तक सफ़र रहा। जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आएंगे तब तक के लिए बेस्ट आप। सो थैंक यू, धन्यवाद।